हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस.com। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेक्यूरल रेज क्या होती हैं और रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि जो हेनरी बेक्यूरेल ने बेक्यूरल रेज को डिस्कवर किया था, उसकी जो फर्दर स्टडी रदरफोर्ड ने की थी, उसमें उनको क्या मिला। बेक्यूरल रेज को एमिट करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और देखेंगे इसका क्या बिहेवियर होता है। तो तीन केसेस हैं यहां पे। सबसे पहला केसेस देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अभी ये पहले के दोनों केसेस में ये प्लेन पेपर के प्लेन के नॉर्मल है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। जो पहला केस है इसमें क्रॉस रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब इनवर्ड्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अंदर की तरफ जा रही है। जो सेकंड वाला है डॉट रिप्रेजेंटेशन, इसमें होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। सो दोनों में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है। अभी हम लोग देखेंगे दोनों में जो मैंने लाइंस बनाई है, ये लाइंस क्या हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, अब फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा था, अगर आप इस तरीके से अपने फिंगर्स को करें कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फ्लेमिंग ने कहा कि दिस इंडेक्स फिंगर, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दिस फिंगर दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये दोनों क्लियर हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, करंट के बारे में। आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होती है, यानी नेगेटिव के जिस तरफ नेगेटिव जाएगा उसके उल्टा करंट होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं जिस तरफ पॉजिटिव जा रहा है उस तरफ करंट है, कह सकते। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो अब आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी माइंड में रख के चलना है। ठीक है, अब इधर देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है। अभी बात करते हैं इस पार्टिकल की, यानी कुछ पार्टिकल ऐसे ऊपर चले गया, कुछ ऐसे चला गया, कुछ ऐसे चला गया। ठीक है, तीन तरह की रेज हैं। अब इसमें से कौन अल्फा बीटा गामा है वो देखते हैं। सी, ये आपका क्या है, ये लेड बॉक्स है और इसके अंदर मैंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है और इसके अंदर से रेज बाहर निकल रही हैं। तो पहला केस की बारे में बात करें, पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया और इसमें जो ये डायरेक्शन है ये अंदर की तरफ ऐसे। ठीक है, अभी बात कर रहा हूं मैं पार्टिकल नंबर 1 के बारे में। ये पार्टिकल नंबर 1 है, इन दोनों को कंसीडर अभी नहीं कर रहे, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये इस तरफ गया जो लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे गया, उधर क्यों गया होगा, क्योंकि फोर्स उधर की तरफ लगा होगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये पार्टिकल उधर जा रहा है तो फोर्स उधर की तरफ लगा होगा। यानी कि आप देख रहे हो मिडिल फिंगर ऊपर चली गई, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है। ये फिंगर बता रही है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है इस पार्टिकल के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ का मतलब इस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट है, जिस तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं वही डायरेक्शन ऑफ करंट है। और डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट टू नेगेटिव या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव। तो इसीलिए ये वाला पार्टिकल क्या हो गया, दिस पार्टिकल इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर, इसको इसलिए पॉजिटिवली चार्ज बोल दिया। फिर देखते हैं इस पार्टिकल के लिए। अब इस पार्टिकल में क्या हुआ, अगेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और आप देखो करंट की डायरेक्शन क्या आ गई अब नीचे। तो जब करंट की डायरेक्शन इधर है तो ऊपर कौन जा रहा होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव जा रहा होगा। यानी कि ये पार्टिकल कौन से पार्टिकल है, ये पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये बीच वाली लाइन क्या है, ये लाइंस ना तो इधर गई ना तो उधर गई, यानी दे आर अनअफेक्टेड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, देखो मैग्नेटिक फील्ड अब बाहर की तरफ आ रही, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड। ठीक है, इस पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, पार्टिकल नंबर 1 के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, फोर्स ऐसे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर एंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो करंट नीचे है, अब करंट नीचे है तो ऊपर कौन जा रहा होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव। यानी कि ये वाला पार्टिकल कौन सा है, यहां पे नेगेटिव है।
ठीक है, इसके बारे में बात करें, ये वाला पार्टिकल जो इस तरफ गए, जो राइट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, तो करंट ऊपर है, तो जिस तरफ करंट उस तरफ कौन होता है, पॉजिटिव पार्टिकल, तो दिस इज पॉजिटिव। और जो ये गया, ये बेचारा कुछ है, देखेंगे उसे भी, ठीक है। तो अब इन दोनों के कंक्लूजन में हमें एक और चीज देखने को मिल गई कि यहां पे दो तरीके के पार्टिकल्स तो इसके अंदर से निकलते हैं, तीन चीजें निकलती है जिसमें से दो तो पार्टिकल है। क्यों? जिस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड रखा, एक चीज डेविएट नहीं हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड किस चीज को डेविएट नहीं करती, ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डेविएट नहीं करती, किसी एनर्जी को डेविएट नहीं कर सकती। यानी जो एनर्जी है वो ये है, पार्टिकल्स ये दोनों है। तो जो एनर्जी है उसको बोल देते हैं गामा रेडिएशन, यानी कि जो ये स्ट्रेट निकल गया, दिस इज गामा रेडिएशन। क्लियर? और जो पॉजिटिव पार्टिकल निकले हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स को बोला जाता है दे आर अल्फा पार्टिकल, और नेगेटिव पार्टिकल को बोला जाता है दे आर बीटा पार्टिकल। देखो यहां पे भी नेगेटिव है तो ये बीटा है, ये पॉजिटिव है तो ये अल्फा पार्टिकल है। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है। अब जैसे ही यहां से रेज निकली तो कॉमन सेंस की बात थी, यहां से जो कोई प्रूफ भी हो रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल। तो ये कौन हो गया, अल्फा, और ये कौन हो गया, बीटा। जो डेविएट नहीं हुआ वो हो गया आपकी गामा रेडिएशन। सो ये है पूरा बिहेवियर अल्फा, बीटा और गामा का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, बिल्कुल रिप्लाई दूंगा आपको। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स इन डिटेल, यानी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है और गामा रेडिएशन क्या होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको डिटेल में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।